हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। तो बात करते हैं निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सेलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है, और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 73.86% का। 3 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 3 साल में 38.57% का रिटर्न दिया है। 5 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 5 साल में 31.36% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की इनकी बात करें तो एनुअल रिटर्न है 17.64% का। ध्यान देंगे, अभी जो भी मैंने आपके साथ रिटर्न डिस्कस किया, 1 साल का, 3 साल का या फिर 5 साल का, ये इनका वन टाइम का रिटर्न है। यानी कि अगर आप एक बार में कुछ पैसा जमा किए होते यानी कि लमसम किए होते तो फिर आपको ये रिटर्न मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको रिटर्न कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिलेगा, ये चीज इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब हम लोग एनएवी के ऊपर बात करते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 393 रुपया 80 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 6694 करोड़ का। अब हम लोग रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक का डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर मंथली 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 79,345 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 1 साल में आपको करीब 32% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 3,35,775 रुपया। यानी 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 86% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। और बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 7,75,893 रुपया। यानी एसआईपी के थ्रू 5 साल में आपको करीब 158% का रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम किया होता तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,73,860 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,66,077 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,91,125 रुपया होता। अब हम लोग होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 35 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक और उसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला जो नाम आता है वो नाम है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, केयांस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, भारती एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, बॉस लिमिटेड ऑटोमोबाइल, कार्बोडियम यूनिवर्सल लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी, हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स के अंदर है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 95.5% और कैश पे है 4.5%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो कंस्ट्रक्शन पे है 26.6, कैपिटल गुड्स पे 25.1, एनर्जी पे 23.1, अदर्स पे 17.6 और कम्युनिकेशन पे है 7.6%। इसकी जो इक्विटी सेक्टर एलोकेशन है आज के डेट के हिसाब से काफी फिट है, जिसके वजह से ये रिटर्न काफी अच्छा दे रहा है। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 37.34 और पीवी रेशियो 4.81।
अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा, और अगर आप SIP के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं, और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें निप्पॉन इंडिया पावर इंफ्रा फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 73.9 का है, 3 साल में 38.6, 5 साल में 31.4 और एनुअल है 17.6 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का 1 साल में 63.9, 3 साल में 32.3, 5 साल में 28.2 का। तो यहाँ से देखेंगे तो ये म्यूचुअल फंड हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज को बीट करके आपको ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। और रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे भी देखेंगे तो टॉप 5 से लेकर के 3 साल में टॉप 2 में जाता है, फिर 5 साल में टॉप 5 में आता है, यानी कि टॉप 5 में ये अपना जगह बना पा रहा है। तो अगर आप एक इक्विटी सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को ढूंढ रहे हैं तो आज के डेट में सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड ही है। तो अगर आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट का मन बना रहे हैं तो बिल्कुल इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना SIP या फिर लमसम को कंटिन्यू करेंगे। अगर इसके आसपास आपको इसी तरीके का सिमिलर फंड्स देखना हो तो इसके आसपास एक ही सिमिलर फंड्स अच्छा है जो कि है इन्वेक्सो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल में 74% का रिटर्न है, 3 साल में 33.8 का, और इसका फंड साइज है 1470 करोड़ का। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर, इन्वेक्सो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ को। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 1.03% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की अगर बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग इसकी टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 15% का टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1 लाख प्लस का रिटर्न बनता है तब फिर आपको 10% का यहाँ टैक्स पे करना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड टोटल असेस्ट में इंडिया पर नंबर 4 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 5,13,159 करोड़ का। बात करते हैं निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की तरफ से। संजय दोषी अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 5,13,160 करोड़ का, और लेटेस्ट एनएवी है 393 रुपया 80 पैसा। बात करते हैं निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो जैसे कि आज मैंने इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस किया निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड के बारे में, तो अगर आप इक्विटी सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड को देख रहे हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है, आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।